नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अनिवार्य संस्कृत का दूसरा पाठ संस्कृत भाषाया महत्व, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। आइए पाठ पर आते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र सम्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुरभारती। धन्यो अयम, धन्य है, अयम मतलब यह। धन्यो अयम अलग अलग कीजिए, धन्य अयम, तो धन्य है, अयम मतलब यह, धन्य है यह भारत देश, धन्य है यह भारत देश, यत्र मतलब जहाँ, सम्मुलसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावोद्भावनी भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी शब्द संदोह शब्द समूह को जन्म देने वाली, प्रसवनी का अर्थ होता है, प्रसवनी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, सुर भारती, सुर भारती देवों की वाणी है। अर्थात धन्य है यह भारत देश जहाँ, धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात देवों की वाणी संस्कृत सुशोभित है। सम्मुलसति का अर्थ है सुशोभित है। आगे विद्यमानेषु, विद्यमान है, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, निखिलेष्वपि मतलब संपूर्ण वाङ्मयेषु ग्रंथों में, अस्याह वाङ्मयम, इसका, अस्याह मतलब इसका, किसका, संस्कृत का, वाङ्मयम अर्थात संस्कृत का जो साहित्य है, क्या, निखिले संपूर्ण साहित्यों में, अस्याह वाङ्मयम इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। क्या, संपूर्ण साहित्यों में, विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य अर्थात संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वह सर्वश्रेष्ठ च और सुसंपन्नम सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, अस्या वाङ्मयम इसका साहित्य अर्थात किसका साहित्य, संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयम एव यही भाषा, इयम एव का अर्थ होता है यही भाषा, संस्कृत नामनापि संस्कृत नाम से भी, लोके संसार में, प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। आगे बढ़ते हैं। अस्माकम हमारे, हमारा, रामायण महाभारत, महाभारत आद्यैतिहासिक ग्रंथा महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वाः उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि आठों पुराण 18 पुराण, अष्टादश 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, अस्याम एव इसी भाषायाम भाषा में, लिखितानि लिखे गए हैं, संत मतलब हैं। क्या, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में, अस्याम एव इसी भाषा में लिखे गए। आगे इयम एव भाषा यही भाषा, सर्वसाम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, जननी इति जननी है, मन्यन्ते मानी जाती है, जननी मानी जाती है, भाषा तत्वविद भी भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा। क्या, भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा इयम एव यही भाषा, सभी सर्वसाम आर्य भाषाणाम अलग अलग कीजिए, सर्वासाम आर्य भाषाणाम अर्थात सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा यही भाषा सर्वसाम यानी कि सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेराविषयः। क्या, संस्कृतस्य गौरव संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं बहुविध यानी कि बहुत प्रकार की ज्ञानों का आश्रय, और व्यापकत्वम अर्थात इसकी व्यापकता, च न कस्यापि किसी के द्वारा भी, दृष्टेर अविषय यानी कि दृष्टि से अविषय, च न नहीं यानी कि क्या, संस्कृत का गौरव
इसकी बहुविध ज्ञान आश्रितम, बहुविध यानी कि बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय, चा यहाँ से लीजिए, और इसकी व्यापकता किस्याप किसी से भी नहीं, दृष्टेर अविषया, दृष्टि से अविषय नहीं यानी कि दृष्टि से दूर नहीं है। अर्थात इसकी जो संस्कृत भाषा का गौरव है, बहुविध ज्ञान आश्रित, बहुत प्रकार के ज्ञान का यह आश्रय है, और जो इसकी व्यापकता है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम् एव दृष्टिपथ मानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना। क्या? संस्कृतस्य गौरवम् एव, संस्कृत के गौरव में ही, संस्कृत के गौरव पर ही दृष्टिपथ मानी, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, गौरव को ध्यान में रखकर, संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रखकर सम्यक उक्त आचार्य प्रवीण दंडिना, आचार्य ने कहा, क्या कहा? संस्कृत नाम दैवी वाग्न व्याख्याता महर्षि भी। क्या? आचार्य प्रवीण दंडी ने कहा कि जो संस्कृत नाम की यह जो देववाणी है, वाग्न व्याख्याता, इसकी जो व्याख्या है महर्षि ऋषियों द्वारा की गई है। क्या? ऋषियों द्वारा संस्कृत भाषा को देववाणी के रूप में व्याख्यायित किया गया है। क्या? ऋषियों द्वारा संस्कृत नाम की इस वाणी को देववाणी के रूप में व्याख्यायित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस अर्थात सरल, व्याकरणञ्च अर्थात और व्याकरण सुनिश्चित है। क्या? जो संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है यानी कि व्याकरण पद है। तस्य गद्य पद्ये चा, उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्य, भावबोध को सामर्थ्य यानी कि भाव को समझाने का सामर्थ्य लगने वाली अद्वितीय श्रुति माधुर्य, अद्वितीय और सुनने में मधुर वर्तते है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, किम बहुना चरित्र निर्माण, बहुत से यानी कि मतलब क्या, बहुत से लोग चरित्र निर्माण अर्थम, चरित्र के निर्माण के अर्थ में, यादृशिम जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम, जैसी सत्प्रेरणा अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य ददाति देती है, न तादृशम वैसा कोई दूसरा, किंचित न्यत वैसा कोई दूसरा नहीं देता। क्या? किम बहुना अर्थात ज़्यादा, क्या कहें, जिस प्रकार यानी कि चरित्र निर्माण के अर्थ में, चरित्र निर्माण के पक्ष में जिस प्रकार की सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा और कोई नहीं देता है, अर्थात वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं देखने को मिलती। आगे बढ़ते हैं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशीं विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते ना अन्य अत्र तादृश। क्या? मूलभूत मानवीय गुणों का जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, ना अन्य अत्र तादृशम वैसा और कहीं देखने को नहीं मिलता, अर्थात वैसी विवेचना वैसा विश्लेषण और किसी साहित्य में देखने को नहीं मिलता मानवीय गुणों का। आगे बढ़ते हैं। दया, दान, स्वच्छता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चा और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्य, इस साहित्य के अनुशीलनेन, इस साहित्य की अनुशीलता के द्वारा, तृतीय वचन है, इस साहित्य की अनुशीलता के द्वारा संजायन्ते सजाया जाता है। क्या? दया, दान, स्वच्छता, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अनसूया और उदारता, ईर्ष्या न करना, औदार्यम का अर्थ होता है उदारता और अनसूया का अर्थ होता है ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य आदि गुण इस साहित्य की अनुशीलता के द्वारा सजाए जाते हैं, अर्थात इस साहित्य में उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है।
आगे संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपनी स्वकीय यानी कि अपने ग्रंथ रत्नों में अद्यापि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि मतलब आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। क्या संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कौन भास भारवी भवभूति आदि महाकवि आज भी स्वकीय मतलब अपनी ग्रंथ रत्न यानी कि अपनी रचनाओं से जो उनके ग्रंथ रत्न हैं, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ रूपी रत्न जो हैं, उन रचनाओं से अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। यह भाषा अस्माभि आज भी यह भाषा अस्माभि मतलब हमारे माता के समान सम्माननीय वंदनीय और वंदनीय। क्या यह भाषा हमारी माता के समान वंदनीय और सम्माननीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रतम, क्योंकि भारत माता की जो स्वतंत्रता है, गौरव है, अखंडता है, सांस्कृतिकम एक तत्वंच यानी कि जो सांस्कृतिक एकता है वह संस्कृतेन एवं संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित शक्यन्ते की जा सकती है। क्यों? क्या यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की जो स्वतंत्रता है, गौरव है, अखंडता है और सांस्कृतिक एकता है, उसकी जो सुरक्षा है वह संस्कृत भाषा के द्वारा ही की जा सकती है। आगे क्या है? इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा सुशिष्टुक्तम, अतः सही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारतीय इति। क्या भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत है। क्या भाषाओं में मधुर मुख्य और दिव्य संस्कृत भाषा है। यहीं के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।